आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा और हरियाणा के दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ काजल ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत रोहतक से करते हैं। रोहतक बहुत महत्वपूर्ण सीट हरियाणा की मानी जाती है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक की सीट को लेकर और अन्य दलों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जिन लोगों की कोई ज़मीन नहीं होती है वो गठबंधन की दौड़ में दौड़ा करते हैं, ठीक है ना। इसलिए किसी गठबंधन का कोई भी असर अब ना हरियाणा में पड़ने वाला ना कोई देश में पड़ने वाला। कि हमने अपनी ओर से जो भी रिपोर्ट है, जो जानकारी है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को दे दी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अपना तरीका रहता है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हम पहले जीते हुए नहीं हैं, उन सीटों के ऊपर वो अपने तरीके से सर्वे भी कराते हैं, जानकारियाँ भी लेते हैं, और मुझे लगता है एक आध दिन के अंदर ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रंजन शर्मा का नाम चल रहा है, काफ़ी लोग नाम तो पार्टी में बहुत लोगों का होता है, और जो पार्टी में आ गए हैं तो पार्टी की विचारधारा को देख करके ही आते हैं। तो जो आते हैं वो हमारे लिए कोई ऐसा विषय नहीं होता किसी के ऊपर बंधन है कि किसी ने करना है, किसी ने नहीं करना है। पार्टी के बाद जितने नाम होते हैं सबके ऊपर विचार होता है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बाद सिरसा में सियासी घमासान शुरू हो गया है। जेजेपी नेता निर्मल सिंह मल्ली की सिरसा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से टिकट की दावेदारी अभी तक पेश नहीं की है। उनको भी सुनिए। हाँ देखो जी, पार्टी का आशीर्वाद हुंदा तो पार्टी ने आशीर्वाद दिता, और मैं तो एक गल समझदा भी जेकर पार्टी ने आशीर्वाद दिता, डॉक्टर अजय चौटाला जी ने आशीर्वाद दिता, दुष्यंत जी ने मेरे ते विश्वास किया, तो ये मन के चलो एक सब तो बड़ी करिश्मा होने जा रहा। एक बड़ा करिश्मा होगा कि हैरानीजनक नतीजा आऊगा। ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टियां आपदे अपनों इंटरनेशनल समझदियां ने ते नैशनल पार्टियां समझदियां ने, उन्हां दी जमानत जब्त करा के हटांगे। इस गल दा पक्का गा वादा है जी। इस गल दा पलवल में हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक वो पलवल के गांव औरंगाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जनसभा में बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति और कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर क्या कहा, वो सुनिए। जिसको आप जननायक जनता पार्टी कहते हैं, जेजेपी, अगर मैं उसको किल की मार गिरोह कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो कल ये किल की मार गिरोह कर आम आदमी का गठबंधन हुआ, पूरी तरह स्वार्थ पे आधारित है। केजरीवाल ने तो पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बठिंडा जेल में शिफ्ट होने से भी रोकने का काम किया था, और कल ही उसी दिन तो इनका गठबंधन होता है, और उसी दिन केजरीवाल का वकील चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल के ऊपर ज़बरदस्त विरोध करता है। इससे ये साबित होता है कि ये लोग, चाहे किलकी मार गिरोह हो, चाहे आम आदमी हो, ये अपने स्वार्थ के लिए कहीं से भी और कितने भी स्तर पे ये गिर सकते हैं। और दोनों ही लाइक माइंडेड हैं, दोनों ही समांतर विचारधारा के हैं, दोनों ही चक्कू मारे हैं। एक ने अन्ना हजारे की पीठ में चक्कू मारा था, एक ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पीठ में चक्कू मारा था। और आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता इनको अपनी हैसियत बताने का काम करेगी, और हरियाणा प्रदेश से इस गठबंधन को तड़ी पार करने का काम करेगी। जेजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर इनेलो विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पार्टियां धोखेबाज हैं, और इस मौके पर विधायक दौलतपुरिया ने लोकसभा चुनाव में 10 में से 7 सीटों पर इनेलो की जीत का दावा किया। इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री को तुरंत एसपी को बर्खास्त करना चाहिए, और एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश से इसकी जांच करानी चाहिए। जिस तरह से हम कल वीडियो के अंदर फुटेज में देख रहे थे, छात्रों को नहीं, हमारी बच्चियों को भी दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी हरियाणा पुलिस, और वो हरियाणा पुलिस ना होकर हरियाणा के गुंडे दिखाई दे रहे थे। और छात्र छात्राओं को नहीं, स्कूल को, वहाँ पे स्टाफ को भी, प्रिंसिपल मैडम को भी, दूसरे लोगों को भी अंदर घुस घुस के उन्होंने पीटने का काम किया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, एसपी के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दूसरे पुलिस अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर भी कानूनी संबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक दौलतपुरिया ने करनाल के आईटीआई में पुलिस के द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर क्या कुछ कहा, वो भी जरा आप सुनिए। हाँ, श्रोमणी अकाली दल जो पहला तो ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ
ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰदेश जावे भी ये पार्टी का जोड़ा है। माफ़ कीजिएगा, जो खबर थी आप शिरोमणि अकाली दल के विधायक को सुन रहे थे। अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवंत कौर सिंह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ अकाली दल के गठबंधन का पूरा असर देखने को मिलेगा और उन्होंने अपने इसी बयान में उस पूरी बात को यहाँ पर दोहराया। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है उसका पूरा असर चुनाव में देखने को मिलेगा। और अब चलते चलते आपको दिखाते हैं, आज रोहतक में स्वराज इंडिया पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव बोले कि देश के लोकतंत्र पर खतरा है। 2019 का चुनाव तय करेगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं। देखिए, हमने बार बार कहा है स्वराज इंडिया की तरफ से कि 2019 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। जैसे 1977 के चुनाव में ये तय हुआ था कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं, उसी तरह से 2019 के चुनाव में तय होगा कि ये देश संवैधानिक रास्ते पर चलने वाला भारत बचेगा या नहीं। और आज सबसे बड़ा जो संकट है वो ये है कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र को खतरा है, भारत के स्वधर्म पे खतरा है, आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको चैलेंज है आज। और उसको चैलेंज करने में सबसे अग्रणी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इन लोगों की तरफ से भारत की जड़ पे हमला हो रहा है, भारतीय गणतंत्र के बुनियाद पे हमला हो रहा है। तो हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं कि सही मुद्दों पर चुनाव हो और वोटर को अपील कर रहे हैं कि हम कोई भी पार्टी आए, हिसाब दो, जवाब दो। ये वक्त है उनसे हिसाब मांगने का, जवाब मांगने का, और जो विपक्षी पार्टियां उनसे भरोसा मांगने का कि बताओ क्यों हम आपको भरोसा करें। इस तात्कालिक लोकसभा चुनाव में हमारी हरियाणा के वोटर से स्पष्ट अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हराने के लिए जो कैंडिडेट सबसे बेहतर आपको दिखाई दे उसको वोट दे के भारतीय जनता पार्टी को आज जरूर हराया जाए। विधानसभा चुनाव में ऐसे सब संकोच को साइड में रख के हम अपनी पूरी ताकत के साथ एक विकल्प हरियाणा के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। पूरे दमखम के साथ पूरे हरियाणा में एक सच्चा वैकल्पिक राजनीति का नमूना पेश करें। आप किसी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये इस देश का दुर्भाग्य है। अगर इस देश को मोदी और राहुल गांधी में से चुनना पड़े तो भारत जैसे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है ये तो, जो इस तरह की चॉइस जो दी जा जाती है हमारे को, वही तो संकट है देश का। और सारे चुनाव को इस वक्त प्रधानमंत्री के सवाल पर फोकस करने का खेल चल रहा है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि इस खेल में केवल बीजेपी को ही एडवांटेज है। इस खेल के अंदर तो कांग्रेस टिक नहीं सकती उनके सामने। मगर थोड़ा सा दूर से देखें तो जिस देश ने गांधी और नेहरू को देखा, जिस देश ने नेहरू पटेल को देखा, जिस देश ने इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी में चुना, उस देश को मोदी और राहुल गांधी में से चुनना पड़े, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसमें से तो मैं चूज करने से इनकार करता हूँ। इतना तो हमारे पास चॉइस होना चाहिए ना कि हम रिजेक्ट करें कि मेन्यू मुझे पसंद नहीं है, मेन्यू खराब है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।